रहीम रिव्यू एक्सरसाइज 8 बलूचिस्तान बोर्ड न्यू सिलेबस क्लास 8 मैथमेटिक्स न्यू कोर्स 2026 के मुताबिक हमने इन दोनों को अब आपका पार्ट नंबर ए उठा लेंगे जी। इसका सिंपल सा सलूशन देंगे, आसान सा प्रॉब्लम है जी। पहले इस जुमले को लिख दो। ये मैंने जुमला लिख दिया 3x² प्लस 4x प्लस 5। इसके नीचे ये जुमला लिख दो 2x² माइनस 3x प्लस 7। अब हमने इन दोनों को 8 करना है। तो देखिए x² में एक x² उठा लो, 3 को 2 के साथ 8 कर दो। इन दोनों में से एक x उठा लो, 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, प्लस 1 आएगा। 5 और 7 क्या मिलते हैं? 12 मिलते हैं जी। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी। अब जाएंगे जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब आपने नेक्स्ट पार्ट नंबर बी को उठा लेना है। सर बी पार्ट मैंने उठा लिया, तो आप देखते जाइए। पहले आपने इस जुमले को लिख देना है 6a का क्यूब माइनस 2a का स्क्वायर प्लस a माइनस 4। अब नीचे ये जुमला लिख दोगे 4a का क्यूब प्लस a का स्क्वायर माइनस 3a प्लस 6। अब अगर आप दरमियान में देखें, आपने क्या करना है, इसको प्लस करना है। तो इन दोनों में एक a क्यूब लोगे, 6 को 4 के साथ 8 कर दो। इन दोनों में एक a² उठा लो, इधर माइनस 2 इधर प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1 से माइनस 1 आएगा। अब इन दोनों में एक a उठा लोगे, ऊपर एक में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस 2 माइनस 4 जमा 6 प्लस 2। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी। अब जाएंगे जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट को देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने यही क्वेश्चन करना है, लेकिन सब्ट्रैक्शन करनी है। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते जाइए कि क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आपने इन पार्ट नंबर ए को सॉल्व करना है। पहले इस जुमले को पूरा लिख दो। 5x³ माइनस 2x² प्लस x माइनस 8। नेगेटिव इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा माइनस 3x³। इसके साथ नेगेटिव मल्टीप्लाइड होगा माइनस x²। आगे मल्टीप्लाइड होगा प्लस 4x। माइनस ज़रबे प्लस क्या होता है? माइनस 2। अब देखिए ये भी x³ ये भी x³। एक x³ उठा लो, 5 से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 2x³ होगा। इन दोनों से एक x² उठा लो, इधर माइनस 1 इधर माइनस 2 तो माइनस 3 बनेगा। अब देखिए इन दोनों से एक x उठा लो, इधर 1 उधर 4 तो ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 2 माइनस 8 माइनस 10। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब जाएंगे जी इसके बी पार्ट के ऊपर। तो बी पार्ट आपको क्या कहता है? 6a का 8b² लिखा हुआ है, प्लस 3b लिखा हुआ है, माइनस 5 लिखा हुआ है, फिर माइनस 4b का स्क्वायर लिखा हुआ है, 6b लिखा हुआ है, प्लस 2। अब हमने करना है जी इसकी सॉल्यूशन। इस जुमले को पूरा लिख दो। 8b² प्लस 3b माइनस 5 माइनस इधर मल्टीप्लाइड कर दो माइनस 4b²। इसके साथ नेगेटिव मल्टीप्लाइड कर दो 6b, आगे मल्टीप्लाइड कर दो नेगेटिव माइनस 2। अब इन दोनों में एक b² उठा लो, 8 से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दो 4। इन दोनों में एक b उठा लो, 3 में 6 डाल दो। 3 में 6 डाल दोगे तो सर 9b बनेगा। अब इन दोनों में एक अब देखिए माइनस 5 माइनस 2 क्या रिजल्ट बनेगा? माइनस 7। ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या था? 3 था। अब जाएंगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते जाइए कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, वो आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। आपने कुछ पॉलिनोमियल की क्या फाइंड करनी है, प्रोडक्ट को फाइंड करना है। पार्ट नंबर ए क्या है, आपको लिखा हुआ है x प्लस 3, n2 में लिखा हुआ है x माइनस 2। अब इसकी सॉल्यूशन को देखते जाइए, एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दो। सर क्वेश्चन हमने लिख दिया। पहले ये x दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, मल्टीप्लाइड किया, फिर ये प्लस 3 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा। अब x x के साथ मल्टीप्लाइड होगा, आगे भी मल्टीप्लाइड होगा, माइनस 2x आएगा। 3x के साथ मल्टीप्लाइड होगा 3 प्लस ज़रब माइनस माइनस, 3 दोनों क्या होगा 6। अब इन दोनों में एक x उठा लो, इधर 1 इधर 1, उससे क्या आएगा 2 माइनस 2। इन दोनों में एक x उठा लो, माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1x आएगा माइनस 6। तो रिजल्ट होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी। अब जाएंगे जी इसके बी पार्ट के ऊपर। तो बी पार्ट को देखते जाइए, क्या लिखा हुआ है 2a माइनस 5, n2 में लिखा हुआ है a का स्क्वायर प्लस 3a प्लस 4। सॉल्यूशन को देखते जाइए, एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दो। सर क्वेश्चन हमने लिख दिया 3a प्लस 4। अब पहले 2a सारों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, 2a इंटू ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 4। फिर ये माइनस 5 सारों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 4। अब 2 1 के साथ 2 आ जाएगा, a और a स्क्वायर a क्यूब, 2 3 के साथ 6 होगा, a और a से a स्क्वायर आएगा, 2 4 के साथ 8 आएगा, साथ में a माइनस 5 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, माइनस 5 a स्क्वायर माइनस ज़रबे प्लस माइनस, माइनस 5 3 15, साथ में क्या होगा a माइनस 5 4 क्या होगा 20। पॉइंट क्लियर। अब इसको छोड़ दो, 2a क्यूब, इन दोनों में एक a स्क्वायर उठा लो, 6 से 5 निकाल दो तो प्लस 1a आएगा। अब इन दोनों में एक a उठा लो, 8 से 15 सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस 7, माइनस 5 माइनस 20 माइनस 25। कोई कंफ्यूजन? नो सर, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखते जाइए, अब करेंगे जी नेक्स्ट पार्ट को। नेक्स्ट पार्ट को देखते जाइए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। अब जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते जाइए, डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल। आपने गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल। हमने पॉलिनोमियल को क्या करना है, डिवाइड करना है। ये आपका रिजल्ट है। तो देखते जाइए कि क्या करेंगे। इसका पार्ट नंबर ए उठाएंगे। पार्ट नंबर ए आपका क्या है, 6a का क्यूब है प्लस 9a का स्क्वायर है माइनस 12a है प्लस, आगे कुछ भी नहीं है, बाई लिखा हुआ है 3a। सिंपल सा सॉल्यूशन है। एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दो। सर क्वेश्चन लिख दिया, माइनस 12a बाई 3a। अब आपने इस जुमले को इस जुमले से डिवाइड करना है। तो 6a का क्यूब प्लस 9a का स्क्वायर डिवाइड 12a के नीचे क्या आएगा 3a। अब आपको पता होना चाहिए कि बटा तो सारों का होता है,
तो इसका अलग बटा होगा 6a³ की नीचे 3a प्लस 9a² की नीचे 3a माइनस 12a की नीचे 3a। 3 एकम 3, 3 दूने 6, ऊपर 3 में से 1 कैंसिल हो गया a, तो ऊपर 2 रह जाएगा, इनमें से 1 कैंसिल, ऊपर 1 रह जाएगा। 3 एकम 3, 3 3 9, 3 4 12, a और a कैंसिल, तो -4 आ गया प्लस 3a आ गया। नेक्स्ट इधर क्या होगा 2a का स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन? नो सर, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब जाएंगे जी नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट आपका है क्या? नेक्स्ट पार्ट आपका बी पार्ट है, तो बी पार्ट को देखते जाइए। 8x की पावर 4 है, 4x का क्यूब है, प्लस 12a का x² है जी। बाई क्या लिखा हुआ है? 4x²। अब आपने इन दोनों को डिवाइड करना है, तो देखते जाइए। एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दे। सर क्वेश्चन लिख दिया। 12x² बाई में क्या होगा? 4x²। अब आपने इस जुमले को इस जुमले से डिवाइड करना है, तो 8x की पावर 4 माइनस 4x³ प्लस 12x² डिवीजन में क्या होगा? 4x का स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए कि बटा तो सारों का होता है, इसकी नीचे अलग 4x³। तो देखिए मैंने इसका अलग बटा लिया, हर एक का अलग अलग बटा लिया, फिर मैंने इसको डिवाइड किया आपके सामने। अब देखते जाइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते जाइए। फैक्टराइजेशन करना है। x² माइनस 9 को लिख दे, एक मर्तबा इसको लिख दे x का होल स्क्वायर, 9 को लिख दे 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 आता है ना जी। अब आपका फॉर्मूला यूज होगा a² माइनस b²। एक मर्तबा प्लस लिखना है, एक मर्तबा नेगेटिव लिख देना है। ये इसके साथ एक मर्तबा प्लस होगा तो x प्लस 3, फिर एक मर्तबा इससे सब्ट्रैक्ट होगा तो x माइनस 3। ये आपका रिक्वायर्ड क्या है? आंसर है। यहां तक क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब जाएंगे जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये है आपका पार्ट नंबर बी। तो पार्ट नंबर बी आपको क्या बोलता है? 2x का स्क्वायर है प्लस 8x है। सॉल्यूशन को देखते जाइए जी। एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दे। सर क्वेश्चन लिख दिया। 2x², 8 को लिख दो, 4 ज़रबे 2, 7 में x, एक तो 2 कैंसिल होगा, इधर 2x, इधर 1x है तो 1x कैंसिल होगा, इधर आ जाएगा 2x प्लस 4। ये आपकी रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन आएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते जाइए कि किस तरह इसकी सॉल्यूशन करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई, एक्सपेंड करना और फिर हल करना। एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई, तो देखते जाइए कि मैं किस तरह इसको सिंप्लीफाइड करूंगा। पार्ट नंबर ए, x प्लस 2 लिखा हुआ है, इनटू में x प्लस 3 है। तो सॉल्यूशन को देखते जाइए। अब आप देखे एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दे। सर मैंने क्वेश्चन लिख दिया। अब पहले x दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, फिर ये +2 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा। x को x से मल्टीप्लाइड करोगे x², आगे मल्टीप्लाइड करोगे 3x, इसको इसके साथ मल्टीप्लाइड करोगे 2x, 2 मल्टीप्लाइड 3 से क्या आएगा 6। तो x², इन दोनों में एक x उठा लो, 3 को 2 के साथ 8 कर दो, +6। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी। अब जाएंगे जी इसके बी पार्ट के ऊपर। तो बी पार्ट को देखते जाइए क्या लिखा हुआ है। a-4 लिखा हुआ है, n2 में लिखा हुआ है a + 5। सॉल्यूशन को देखते जाइए जी।
अब आपने एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख देना है। सर मैंने क्वेश्चन लिख दिया। पहले ये वाला ए दोनों के साथ मल्टीप्लाइड हो गया, मल्टीप्लाइड कर दिया, फिर -4 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा। ए के साथ मल्टीप्लाइड होगा ए स्क्वायर, आगे मल्टीप्लाइड होगा 5a, 4 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा -4, माइनस ज़रबे प्लस माइनस, 5 4 20। अब ए स्क्वायर होगा, इन दोनों में एक ए को साइड पे कर दो, 5 से 4 निकाल दो तो +1.a -20। अब 1 को इधर लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो रिक्वायर्ड आंसर आपका ये आएगा। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब जाएंगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते जाइए कि मैं इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व कर रहा हूं। क्या क्वेश्चन मांग रहा है? फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द क्यूब ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। आपने क्यूब को क्या करना है? फाइंड करना है। सिंपल सा रिजल्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आप आगे देखते जाइए। पार्ट नंबर क्या करते हैं, 1 को कर लेते हैं। अब पार्ट नंबर ए क्या है? x + 2 लिखा हुआ है, ऊपर का क्यूब है। सॉल्यूशन को देखते जाइए, एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दो। अब आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा a + b का होल क्यूब। रिजल्ट होता है a³ + 3a² प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। अब a की जगह x यूज होगा, b की जगह 2 यूज होगा इस वाले साइड में, यानी x का होल क्यूब फिर प्लस 3x का स्क्वायर होगा, इनटू में 2 प्लस 3, a की जगह x, b की जगह 2, ऊपर का स्क्वायर 2 का क्यूब। इससे आएगा x³ 3 दूने 6, 6x²। ये से आएगा 4, 4 3 12, 12x प्लस 2 का क्यूब क्या होगा? 8 होगा, 8। यहां तक पॉइंट में कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए। अब जाएंगे जी इसके बी पार्ट के ऊपर। क्या लिखा हुआ है? 2a - 3, ऊपर का लिखा हुआ है होल क्यूब। सॉल्यूशन को देखते जाइए। एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दे। क्वेश्चन मैंने लिख दिया। फॉर्मूला यूज होगा a - b का होल क्यूब, a का क्यूब -3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस b का क्यूब। a की जगह यूज होगा 2a, b की जगह यूज होगा 3 इस वाले साइड में। तो कैपिटल A की जगह 2a, ऊपर का होल क्यूब 3 × 2a, ऊपर का स्क्वायर इनटू में 3, 3 × 2a इनटू में 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब। ये माइनस है। 2 का क्यूब 8 होता है, जोड़ दे a का क्यूब। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 3 12, 12 3 36, a का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूने 18, 18 3 18 3 18 3 54, 54 a होगा माइनस 3 का क्यूब क्या होता है? 27। यहां तक पॉइंट में कोई मुश्किल नहीं होगी। अब जाएंगे जी नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। आपने इसका रिजल्ट लिखना है 3⁴। अब देखिए पावर के ऊपर पावर यूज हो रहा है, तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाइड होते हैं एक्सपोनेंट लॉ के मुताबिक। तो रिजल्ट होगा आपका x की पावर 12। अब जाएंगे जी क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। ये भी आसान सा क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हुआ है वो देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 आपको लिखा हुआ है, क्या रिजल्ट है वो मैं आपके सामने रखूंगा। तो b की पावर क्या लिखा हुआ है? 5 प्लस b की पावर 3, फिर आगे लिखा हुआ है डिवीजन में b की पावर कितना है? 4। अब आप देखते जाइए कि इसकी सॉल्यूशन किस तरह होगी। सॉल्यूशन को देखते जाइए। अब देखिए बेस दोनों का b है, एक बेस ले ले, इन दोनों को 8 कर दे,
नीचे होगा आपका b की पावर 4, ऊपर का रिजल्ट होगा b की पावर 8, नीचे होगा b की पावर 4। अब इसको ऊपर शिफ्ट करोगे तो ये जो प्लस पावर है ये ऊपर जाके नेगेटिव बनेगा। ठीक है जी, अब देखते जाइए कि इसका रिजल्ट क्या होगा। इन दोनों में एक b उठा लो, 8 में से क्या निकाल दो, 4 को निकाल दो। तो 8 में से 4 निकाल दोगे, 4 इसका रिजल्ट होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे यूनिट नंबर 9, लीनियर इक्वेशन इन एन इक्वालिटी। बेस्ट विशेस, गुड लक। खुदा आपका हामी उनासिर हो।